हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। इससे पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए और क्लैरिटी हो जाए टॉपिक को लेके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल, अगर कोई भी रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा? थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब होगा जब सबसे पहले तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा और दूसरा कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो कैंडिडेट की पे। मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे। ठीक है, मतलब या तो यहाँ पे इस साइड क्या होना चाहिए, हमारी कैंडिडेट की या सुपर की, या फिर अगर वो डिटरमाइन कर रही है तो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चल जाएगा या फिर हमारा हो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मतलब मेन तो ये है कि जो इस साइड है ना, हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड हमारा कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ना हो। ठीक है, इस साइड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा चलेगा और प्राइम एट्रीब्यूट होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन ना करें, ये इनवैलिड हो जाएगा और हमारा जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। तो सबसे पहले इस रिलेशन से समझते हैं। जैसे हमारे पास ये रिलेशन है एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का। इसके अंदर देखो हमारे पास ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है। उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट का नेम है, मैनेजर आईडी है और मैनेजर का नेम है। अब इसके अंदर जो ये रिलेशन है हमारा, ये अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है। मतलब इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो जो भी कोई भी प्राइमरी की नहीं है वो दूसरे को डिटरमाइन कर रहा है। सपोज करो जो यहाँ पे जो ये रिलेशन है, इसके अंदर जो ये डिपार्टमेंट नेम है वो किसको डिटरमाइन कर रहा है? डिपार्टमेंट आईडी को। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जो डिपार्टमेंट नेम है वो किस पे डिपेंड है? डिपार्टमेंट आईडी पे। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट नेम जो है वो हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी है वो हमारी कैंडिडेट की या प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पे जो कैंडिडेट की या प्राइमरी की है वो हमारी एम्प्लॉय आईडी है और प्रोजेक्ट आईडी है। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट नेम है उसको प्राइमरी एम्प्लॉय आईडी पे ही डिपेंड होना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नेम है वो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड है, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी हमारी यहाँ पे कैंडिडेट की या प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, इसलिए ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया। तो मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई। मतलब ये जो रिलेशन है हमारा ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ऐसे ही अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में जो मैनेजर नेम है वो मैनेजर आईडी पे डिपेंड कर रहा है और जो मैनेजर आईडी है वो प्रोजेक्ट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब जो मैनेजर नेम है वो मैनेजर आईडी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्या मैनेजर आईडी प्राइमरी की है? नहीं है। ठीक है, तो जो मैनेजर आईडी है वो हमारी प्राइमरी की नहीं है, इसलिए ये भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसको डिकम्पोज करेंगे। तो डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में यहाँ तक दो टेबल बनेंगी और यहाँ इसके आगे वाले की दो टेबल। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी तो इन तीनों का हमने अलग टेबल बना दी और इन दोनों की हमने अलग टेबल बना दी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से और डिपार्टमेंट के नाम से हमने दो रिलेशन बना दिए, जिसके अंदर फर्स्ट थ्री आ जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो जाएगी सेम जो यहाँ पे थी, एम्प्लॉय नेम हो गया और डिपार्टमेंट आईडी हो जाएगी। उसके बाद जो हमने ये दो बनाए हैं इनको अलग किस लिए किया है? क्योंकि जो डिपार्टमेंट नेम है वो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड है और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की या प्राइमरी की नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो यहाँ पे ये हमारी प्राइमरी की बन गई। तो डिपार्टमेंट नेम जो है वो इस पे डिपेंड करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी अब हमारी प्राइमरी की है। अब ये जो डिपार्टमेंट रिलेशन है इसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी हमारी प्राइमरी की है और यही डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, फॉरेन की का काम कर रही है। तो अगर हमें किसी भी डिपार्टमेंट नेम का पता करना है तो कोई भी एम्प्लॉय आईडी है तो डिपार्टमेंट आईडी हमारी यहाँ फॉरेन की का काम करेगी, यहाँ पे इससे रेफरेंस लेगी और फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हमें एचआर पता चल जाएगा।
ओके, यहाँ तक समझ आया? उसके बाद सेम हमने जो ये वाला पार्ट था, इसमें पहले 3 टेबल्स को हमने अलग कर दिया और लास्ट की जो 2 कॉलम्स हैं उनको हमने अलग टेबल में कर दिया। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट के नाम से बना दी, एक मैनेजर के नाम से बना दी। प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट आईडी हमारी प्राइमरी की होगी जो सेम यहाँ पे थी, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम हो गया, यहाँ पे मैनेजर आईडी हमारी आ गई। अब यहाँ पे जो मैनेजर नेम था जो कि डिपेंड कर रहा था मैनेजर आईडी पे, जो कि हमारी कैंडिडेट की नहीं थी, वो जैसे ही हमने इसको अलग किया तो यहाँ पे ये प्राइमरी की बन गई। मैनेजर नेम जो है वो अब अगर मैनेजर आईडी पे डिपेंड करता है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि नाउ दिस इज प्राइमरी की। ठीक है, अब यही सेम यहाँ पे प्राइमरी की का काम करी, यहाँ पे ये फॉरेन की का काम कर रही है। तो अब ये जो हमारा रिलेशन है, ये सारे इनमें किसी भी रिलेशन में नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ चुकी है। मतलब ये हमारे जो रिलेशन है सारे वो हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से अगर हम समझें तो देखो, जैसे सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है, कोई भी रिलेशन है आर ए बी सी डी, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी किए थे। तो अगर आपने वो देखा होगा तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा जल्दी से। यहाँ पे ए डी जो है वो सी डी को डिटरमाइन कर रहा है और जो डी है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि क्या ये जो इसकी जैसे ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का क्लोजर। तो ए बी का हम यहाँ पे क्लोजर निकालेंगे। ए बी का क्लोजर हम कैसे निकालेंगे, तो ए बी से जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है तो ए बी तो आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ए बी जो है वो सी डी को डिटरमाइन कर रहा है तो सी और डी भी आ जाएगा। तो ये हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे हम यहाँ पे फिर लिखते हैं कि कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट है और कौन सा हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइम एट्रीब्यूट मतलब या कैंडिडेट की कहिए हम, तो यहाँ से ए बी जो है वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट आ गए। ठीक है, ए और बी। उसके बाद हम देखें डी और ए का। अब यहाँ पे जो ए है वो हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी आ गया जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जैसे ए बी है ना और ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है इस साइड, तो यहाँ पे हम डी बी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डी बी को देखें क्लोजर निकालें इसका, तो डी बी से डी और बी आ जाएगा, डी से ए आ जाएगा और ए बी से हमारा फिर सी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइम एट्रीब्यूट। तो ए बी और डी ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट आ गए। अब जो बच गया है वो सी, सी किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा तो सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। अब ए बी और डी बी ये हमारी क्या है, कैंडिडेट की। तो ए बी और डी बी हमारी क्या है, कैंडिडेट की, डीबी। और जो हमारा सी है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की है। यस, यहाँ पे कैंडिडेट की है, यहाँ पे ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो चलेगा, ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डी है, जो डी है वो प्राइम एट्रीब्यूट है और जो ए है वो भी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी वैल्यूड है। मतलब प्राइम एट्रीब्यूट अगर हमारा लेफ्ट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट है, सॉरी ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, अब तो प्राइम है ना ये। अब जो हमारा डी है, क्योंकि डी बी को हमने देख लिया ना, चेक कर लिया, तो यहाँ पे डी है वो भी प्राइम एट्रीब्यूट है और जो ए है वो भी प्राइम एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो ये वैलिड है। इनवैलिड कब होता है हमारे पास, इनवैलिड का भी मैं एग्जांपल दूंगी। तो ये दोनों रिलेशन हमारे वैलिड हो गए, तो ये जो हमारा रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया है। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो सेकंड में भी है ही, फर्स्ट में भी है ही। ठीक है, मतलब तीनों सही है। अगर यहाँ पे पूछी जाए हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या होगी, तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगी। अगर मान लो ये रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता, तो यहाँ पे हमारा आ जाता कि ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में।
ठीक है। मान लो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ जाता, ठीक है, यहाँ पे कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ जाता, सी जो है वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है तो उस केस में हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये नहीं होता, ठीक है। मान लो सी जो है वो ऐसे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है जो कि नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम के साथ नॉन प्राइम, मान लो ऐसे ही मैं कोई एट्रीब्यूट ले रही हूँ ई, सी जो है वो ई को डिटरमाइन कर रहा है और दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, वैसे एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ई का इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज करो हमारे पास ए बी और डी तीनों प्राइम एट्रीब्यूट हैं, सी और ई तीनों दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर सी जो है वो ई को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनवैलिड, तो मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होती इस केस में, ठीक है। तो हमारी फिर हम सेकंड चेक करते सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, सेकंड में भी नहीं है तो फिर लास्ट हमारा इसका फर्स्ट जाता, ठीक है। तो अब ये, लेकिन अब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है और यहाँ पे भी प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये वैलिड है। अगर यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट होता, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता, मान लो यहाँ पे डी बी होता, उसको ए डिटरमाइन करता तो भी वैलिड होता, क्योंकि डी बी हमारे कैंडिडेट की है, तो भी वैलिड होता। बस एक ही केस हमें ध्यान रखना है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे, दैट्स इट, ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमें ये चेक करना है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, दूसरा हमें चेक करना है कि ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे, बस, ना करे, नो, तब ये दोनों अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए था। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बीसीएनएफ फोर्थ फिफ्थ आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। प्लीज इनको विद एग्जांपल सोल्व करके देखिए, ताकि क्लोजर निकालना, प्राइम एट्रीब्यूट निकालना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना, ये हमें अच्छे से क्लियर हो पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि ये हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म की कितनी होगी। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए हम जो भी ऑप्शन है उसमें पहले हाईएस्ट देख लेंगे कितना दे रखा है। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट वैसे थर्ड दे रखा था, ठीक है, तो थर्ड के लिए हम सीधा थर्ड ही चेक कर लेंगे, पहले थर्ड में है या नहीं, थर्ड में नहीं है फिर सेकंड चेक कर लेंगे, सेकंड में है या नहीं, सेकंड है तो सेकंड ठीक है, अगर सेकंड में भी नहीं है तो फिर वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा इजीली। और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, बताना आपको कैसी लगी, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो थैंक्स अगेन एवरीवन, और बाय बाय एंड टेक केयर।